आइए, जय हिंद दोस्तों। हम लोग आज जानेंगे संविधान के मेन अनुच्छेद के बारे में जो परीक्षा में बराबर पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है अनुच्छेद। जैसे सबसे पहला अनुच्छेद, संविधान में सबसे पहला अनुच्छेद के बारे में बताया गया है भारत के 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित के बारे में। फिर 32 अनुच्छेद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। फिर अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की व्याख्या है। अनुच्छेद 52 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे। फिर वहीं अनुच्छेद 63 की बात करें तो अनुच्छेद 63 में भारत में एक उपराष्ट्रपति होंगे जो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर वहीं 76 की बात करेंगे, अनुच्छेद 76 बराबर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो भारत में एक महान न्यायवादी होगा। महान न्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वहीं संविधान में अनुच्छेद 79 की बात करेंगे तो 79 के तहत एक संसद होगा। संसद की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 79 में है। संसद की निर्माण भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, जो भारत के दिल्ली में स्थित है। वहीं अनुच्छेद 80 के बात करेंगे तो भारत में एक राज्यसभा होंगे। राज्यसभा देश का ऊपरी सदन होता है। इसका अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा में वर्तमान समय में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक पूछेगा तो 250 एवं वर्तमान समय में 245 है। वहीं राज्य की बात होगा तो सबसे अधिक 31 है यूपी में राज्यसभा में सीटों की संख्या। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या 16 है। वहीं संविधान में अनुच्छेद 81 के बात करेंगे तो लोकसभा है, जिसे जनता के सदन के नाम से भी जानते हैं और देश की निचला सदन भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा को समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। इसकी व्याख्या आर्टिकल 81 में है। इसमें सदस्यों की संख्या वर्तमान समय में अभी 543 है। अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या 550 होता है। वहीं सबसे अधिक बात करेंगे तो 80 है यूपी में। लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक 80 यूपी में है। वहीं बिहार में बात करेंगे तो 40 है। बिहार राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है। वहीं 110 अनुच्छेद की बात करेंगे तो इसमें है धन विधेयक। धन विधेयक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर वही 214 अनुच्छेद की बात करेंगे तो 214 जो कल के परीक्षा में पूछा गया था, भारत में न्यायालयों की संख्या है। तो वर्तमान समय में भारत में न्यायालय की संख्या 25 है। वही पटना उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो 1915-16 में इसकी स्थापना हुआ था। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय है। कुल उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। सर्वोच्च न्यायालय की संख्या 1 है जो दिल्ली में स्थित है। वहीं 352 अनुच्छेद की बात करेंगे तो वित्तीय आपातकालीन की व्याख्या इसमें किया गया है। वही 356 अनुच्छेद की बात करेंगे तो 356 के तहत या 365 के तहत 356 या 365 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जो कल 20 तारीख के परीक्षा में पूछा गया था, भारत के राज्य बिहार में तीसरा राष्ट्रपति शासन तो 1972 में लागू हुआ था। तीसरा पहला 1968 में भोला पासवान शास्त्री के शासन काल में बिहार में पहला राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। वही सबसे अंतिम राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो 2005 में बिहार में लागू हुआ था। बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है।
सबसे पहला राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे तो पंजाब राज्य में लागू हुआ था 1951 में। सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन रहा जम्मू कश्मीर राज्य में 6 वर्षों तक। वहीं नेक्स्ट 360 अनुच्छेद के बात करेंगे तो आपातकालीन की व्याख्या है। फिर अगला अनुच्छेद के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 74 यह बताता है कि भारत में एक मंत्री परिषद होगा और मंत्री परिषद का प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होगा, जिनकी व्याख्या संविधान के आर्टिकल 75 में है। 74 में एक मंत्री परिषद होता है, वही 75 में एक प्रधानमंत्री होता है जो देश सरकार का प्रधान व्यक्ति माना जाता है। वहीं 368 के बात करेंगे तो 368 संविधान संशोधन की व्याख्या, यह व्याख्या अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। वहीं 370 के बात करेंगे तो 370 में जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है, जो अब राज्य नहीं या केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान समय में। वहीं 350 के बात करेंगे तो मातृभाषा में शिक्षा देना है। वहीं 351 के बात करेंगे तो हिंदी को प्रोत्साहन देना है। वहीं अंतिम है पॉइंट है जो परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। 148 अनुच्छेद में भारत में एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होंगे, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।